नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग भी आप जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश मैन। सेल्फिश आपको पता है स्वार्थी, खुदगर्ज जो बोलते हैं, या स्वार्थी, शायद ना स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी आदमी, मैन यानी आदमी। तो भाई स्वार्थी यानी जो अपने बारे में सोचे, केवल अपने फायदे के बारे में सोचे, उसे हम सेल्फिश कहते हैं, स्वार्थी। तो चलिए देखिए क्या स्टोरी है, कैसे होता है, बहुत पसंद आएगा आपको। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, तो आप लोग ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं, आप सभी जानते हैं कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ सेल्फिश मैन। देयर ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, वॉज यानी था, अ सेल्फिश मैन यानी एक स्वार्थी आदमी था, एक स्वार्थी आदमी था। ही लाइक्ड एवरीथिंग टू बी हिज ओन। ही लाइक्ड, वह उसे पसंद था, ठीक है। एवरीथिंग यानी सब चीज, टू बी यानी होना, हिज ओन यानी खुद का, यानी उसे सब कुछ अपना करना पसंद था, कि सब चीज मेरा हो जाए, यही चाहता था। ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स। ही कुड नॉट यानी नहीं करता था। क्या नहीं करता था? शेयर यानी क्या होता है कि किसी को देना, किसी को बांटना। वह किसी से बांट नहीं सकता था। हिज बिलोंगिंग्स यानी अपनी संपत्ति को, बिलोंगिंग्स यानी अपने जो भी सामान होती है, संपत्ति होती है, उसे बिलोंगिंग्स कहते हैं। तो अपने वस्तुओं को, अपने संपत्ति को किसी से भी वो शेयर नहीं करना चाहता था। विथ एनीवन, विथ यानी साथ, एनीवन यानी किसी के साथ, किसी के भी साथ। नॉट इवन है ना ही, नॉट इवन ना ही हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, और यानी या द पुअर या गरीबों को, है ना, और ना ही उसके दोस्त को भी, और ना ही गरीबों को वो क्या करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। पैसा ऐसा कुछ भी चीज देना ही नहीं चाहता था, इतना सेल्फिश था। सब चीज सोचता था मेरे पास रहे। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन। द मैन, आदमी ने क्या किया? लॉस्ट यानी खो दिया, ठीक है। 30 गोल्ड कॉइन, 30 यानी 30, और बहुत से लोग 13, तो 13 क्या होता है? 13, 30 यानी 30। 30 सोने के सिक्कों को वो क्या हो गया? वो गुमा दिया, यानी उससे गुम गया। लॉस्ट यानी खो गया। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। ही वेंट, वह गया, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, तो वेंट आएगा सेकंड में, गया पास्ट टेंस है। टू प्रपोजिशन है, किसके पास गया, कहां गया, तो हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के घर, के कैसे लिखा हुआ? अपॉस्ट्रोफी काकी के, दोस्त के घर गया। एंड टोल्ड हिम, और टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। और कहा हिम यानी उससे, किससे? अपने दोस्त से कहा। हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन। हाउ कैसे, ही लॉस्ट उसने खो दिया, हिज यानी अपनी, उसकी होता है लेकिन अपने के लिए यूज करते गोल्ड कॉइन्स। अपने सिक्कों को उसने कैसे खोया? उसने अपने दोस्त के घर जाके उसे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैंने अपने सिक्का खो दिया। अब दुख तो भाई दुख होता है तो अपने दोस्त के पास ही जाते हैं, बताते हैं परेशानी। अब क्या हुआ? हिज फ्रेंड वॉज अ काइंड मैन। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, वॉज यानी था, अ काइंड मैन, काइंड मैन यानी होता है दयालु आदमी था, सज्जन आदमी था। लेकिन अब क्या हुआ? एज हिज फ्रेंड्स डॉटर, एज यानी जैसे, है ना, हिज उसकी, फ्रेंड्स दोस्त की, डॉटर यानी बेटी, है ना, उसकी दोस्त की बेटी, वॉज कमिंग आ रही थी, ठीक है। वॉज के साथ एनजी फॉर्म, आ रही थी। फ्रॉम यानी से, कहां से आ रही थी? एन एरेंड, एन यानी एक, एरेंड। अब एरेंड का बहुत सारा मीनिंग होता है। एरेंड का मतलब होता है छोटा मोटा काम के लिए कहीं जाना, या अपने दोस्त यार से मिलने जाना है, कोई छोटी ट्रिप में जाना, उसे एरेंड कहते हैं। बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। अब बच्ची है तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई होगी, है ना, तो अपने फ्रेंड से मिलकर घर आ रही थी। शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन। शी फाउंड, उसने पाया या उसे मिला, क्या मिला? 30 गोल्ड कॉइन, 30 सोने के सिक्के उसने पाया। फाउंड यानी पाया, मिला, ऐसे यूज करते हैं। अब क्या हुआ? 30 सोने के सिक्के इसे ही मिल गया, किसे? इसकी बेटी को। अब सीधी सी बात है, उसी का रहा होगा। When she arrived home, जब वह arrived यानी पहुंची, arrive यानी पहुंचना, arrived यानी पहुंची, home घर, जब वह घर पहुंची, she told her father, उसने कहा या बताया, टेल का पास्ट एंड टोल्ड, उसने कहा हर फादर, अपने पिता से, what she had found, what यानी क्या, she had found, had के साथ find का थर्ड फॉर्म फाउंड, है ना, सेकंड थर्ड दोनों वही है। तो उसने क्या पाया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने बताया कि उसने क्या पाया था या उसे क्या मिला था। द गर्ल्स फादर टोल्ड हर, लड़की के पिता ने हर यानी उससे कहा, क्या कहा? दैट की
द गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू हिज फ्रेंड, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के बिलोंग यानी संबंधित है या उसके हैं, किसके हैं, टू हिज फ्रेंड, टू उसके दोस्त से। ये जो सोने के सिक्के हैं अपने उसके दोस्त से संबंधित है, यानी कि सीधी सी बात उसके दोस्त के हैं। ऐसे बताया कि भाई ये 30 सोने के सिक्के तो मेरे दोस्त के, वो अभी आया था बता के गया वो। एंड ही सेंड फॉर हिम, और उसने ही यानी उसने सेंड फॉर हिम, सेंड फॉर हिम का मतलब होता है कि उसे बुलाने के लिए भेजना, सेंड फॉर हिम कहते हैं उसे बुलाने के लिए भेज दिया कि भाई जाओ उसे बुला ले आओ, उससे दे देंगे सोने के सिक्के। When the selfish man arrived, जब सेल्फिश मैन स्वार्थी आदमी अराइव पहुंचा, अब अराइव 2-3 बार यूज हो चुका है तो आपको मीनिंग पता चल गया पहुंचा। तो जब स्वार्थी आदमी पहुंचा, ही टोल्ड हिम, उसने हिम यानी उससे, टोल्ड यानी कहा, उसने उससे कहा, हाउ हिज डॉटर, या बताया, हाउ यानी कैसे, हिज डॉटर उसकी बेटी ने, हैड फाउंड यानी पाया था, हिज 30 गोल्ड कॉइन्स उसके 30 सोने के सिक्कों को। उसने बताया कि उसकी बेटी को कैसे मिला उसके 30 सोने के सिक्के, उसने कैसे पाया। एंड हैंडेड देम टू हिम, एंड हैंडेड यानी हैंडेड देन यानी उन्हें, टू हिम यानी उसे, क्या किया, हैंडेड देन यानी होता है उसे सौंप देना, और उसे सौंप दिया। बताया कि बेटी ने कैसे सोने का सिक्का पाया और मुझे कैसे सौंप दिया, उसने बताया। अब क्या हुआ, एंड हैंडेड देम टू हिम, हाँ उसके बाद सोने के सिक्के को अपने दोस्त को सौंप दिया। ठीक है, क्या किया, अपने दोस्त को दे दिया, लो भाई तुम्हारे सोने के सिक्के। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, काउंटिंग यानी गिनने के बाद, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को गिनने के बाद, द मैन सेड आदमी ने कहा, अब क्या कहा देखिए, दैट की 10 ऑफ देम यानी उनमें से 10, 10 ऑफ देम यानी उनमें से 10 वॉज मिसिंग, वॉज यानी थे, मिसिंग यानी क्या बोल सकते हैं, कम थे, मिस होना यानी कम होना या फिर गुम गए थे, उसे मिसिंग बोलते हैं, यानी नहीं थे, उसमें से 10 सिक्के नहीं थे, बोल रहा भाई इसमें से 10 सिक्के नहीं थे। एंड हैड बीन टेकन बाय द गर्ल, एंड हैड बीन टेकन बाय द गर्ल, इसका मतलब होता है कि लड़की के द्वारा, है ना, उसे ले लिया गया। उसने बता रहा है कि 10 सिक्के कम है और लड़की के द्वारा इसे ले लिया गया, यानी लड़की ने 10 सिक्कों को ले लिया है, एज क्योंकि he had 40 गोल्ड कॉइन्स, he had एज यानी जैसे, क्योंकि बहुत सारा मतलब है, he had उसके पास था 40 गोल्ड कॉइन्स यानी 40 सोने के सिक्के। अब देखिए झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर आप बोलो सर हैड के साथ दिया था, लिया था, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि हैड के साथ कोई वर्ब नहीं है, कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं, 40 सिक्के बस बोल रहा है। और वहां पे देखिए हैड के साथ क्या यूज हुआ था कि उसे मिला, फाउंड पाया, तो कुछ चीज हो रहा है, काम हो रहा है, तो हम वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। केवल हैड लिखा हुआ है तो कुछ चीज था, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, तो हम हैड का यूज करते हैं। कुछ चीज है तो हैव या हैज, ठीक है। क्योंकि उसके पास 40 सोने के सिक्के थे, कौन बोल रहा है, वही उसका दोस्त जो लालची था, स्वार्थी आदमी, झूठ बोलने लग गया, सोचा चलो फायदा उठा लिया जाए। ही फर्दर ही फर्दर उसने आगे कमेंट करना आपको पता है, तो कमेंटेड यानी टिप्पणी की, यानी कुछ बोला उसे आगे। उसने कहा दैट की ही विल रिकवर, वह विल यानी गे, क्या करेगा, रिकवर यानी वापसी करेगा, वापस ले लेगा, उसे रिकवर करना बोलते हैं, वह वापसी करेगा, वापस ले लेगा। द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग यानी बचे हुए, अमाउंट यानी राशि को, यानी बचे हुए जो भी पैसा था, जो भी सिक्के थे, उसे वापस ले लेगा। फ्रॉम हिम, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उससे, किससे, उसके पिता से, बाकी बचे 10 सिक्के मैं ले लूंगा, ये बोल रहा है। बट लेकिन द गर्ल्स फादर रिफ्यूज्ड, लड़की के पिता ने रिफ्यूज करना यानी होता मना कर देना, नकार देना, मना कर दिया कि भाई मैं क्यों दूं बाकी के पैसे जब है ही नहीं, 30 सिक्के एक तो तुम्हें दे रहा हूं, ऊपर से तुम ऐसे बोल रहे हो 40 सिक्के दे करके, कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन बच्ची ने, और तुमने ही बोला था 30 सिक्के करके। और यहाँ पर देखिए 40 सिक्के, मतलब 40 सिक्के बोल रहे हो। अब क्या हुआ, द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स, द मैन आदमी ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द गोल्ड कॉइन्स सिक्कों को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा देखिए, एंड वेंट और गया, टू कहाँ गया, द कोर्ट यानी वही हमारे आजकल के न्यायालय को कोर्ट कहते हैं, वैसे कोर्ट यानी दरबार होता है, और दरबार गया, लेकिन यहाँ पे जज लिखा हुआ है तो हम इसे न्यायालय बोलेंगे, कोर्ट, तो न्यायालय गया। एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म यानी सूचना दी, जानकारी दी, जज को, इसे जज नहीं पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, केवल जज पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, लेकिन लिखना जरूरी है। जज यानी न्यायाधीश, आपको पता है जो न्याय करते हैं, बैठे रहते हैं, न्याय करते ही नहीं करते, लेकिन उसे न्यायाधीश कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जज को जानकारी दी, देयर यानी वहां, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट हैड
टेकन प्लेस बिटवीन हिम, व्हाट हैड टेकन प्लेस यानी वहां उनके बीच, बिटवीन यानी बीच, हिम यानी उनके, एंड द गर्ल्स फादर और लड़की के पिता के बीच क्या हुआ, टेकन प्लेस क्या हुआ। उसने क्या किया, जज को बताया कि वहां और लड़की के पिताजी के बीच में क्या हुआ, बता दिया। अब क्या हुआ, द जज सेंट फॉर द गर्ल, अब जज ने, फिर आपको पता है सेंट फॉर यानी भेजा, बुलावा भेजना, फॉर द गर्ल लड़की के लिए बुलावा भेजा, लड़की को बुलाया, एंड हर फादर और उसके पिता को बुला लिया। एंड व्हेन दे अराइव्ड और जब वे पहुंचे, आस्क्ड द गर्ल, आज यानी पूछा, द गर्ल लड़की से, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड शी फाइंड, हाउ मेनी यानी कितना, गोल्ड कॉइन्स कितने सिक्के, कितने सोने के सिक्के, डिड शी फाइंड यानी उसे मिला, कितने सोने के सिक्के उसे मिला। अब आप बोलेंगे सर पास्ट टेंस है तो फाइंड क्यों लिखा, फाउंड क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज होता है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर डिड पहले आता है इंट्रोगेटिव तो भी हम फर्स्ट फॉर्म, केवल जो अफर्मेटिव होता है ना वहां पे हम केवल वर्ब को चेंज करते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म चेंज करते हैं, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे आपकी, ऐसे कभी नहीं होगा शी डिड नॉट फाउंड, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या हुआ, डिड शी फाइंड कि उसने कितने सोने के सिक्का उसे मिला। अब जज ने लड़की से पूछा कितना मिला, तो शी रिप्लाइड, उसने, वह भी होता उसने भी होता, उसने रिप्लाइड जवाब दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स। अब बच्चे भाई दिल के सच्चे, 30 सोने के सिक्के, उसने बोला 30 सोने के सिक्के मुझे मिले। द जज, अब न्यायाधीश ने क्या किया, दैट कि, आस्क्ड जज ने पूछा कि, द सेल्फिश मैन है ना, उस स्वार्थी आदमी से पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड ही लूज, हाउ मैनी कितने गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, डिड ही लूज, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ते, ज ऐसे लूज यानी खोना है ना, उसने कितने सोने के सिक्के खोए। लड़की से पूछे कितने मिला, तो उसने बोला 30 सोने के सिक्के। अब इसने पूछा कि तुम बताओ कि कितने सिक्के तुमने खोया, एंड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के। लड़की ने बिल्कुल सच कहा 30, लेकिन ये क्या बोल रहा है 40 सोने के सिक्के। कौन जानता भाई कितने सिक्के हैं, अब कोई तो देखा नहीं, अब जितना बोल रहा है उतना बोलेगा, और ये बोल रहा है 10 कम है, लोगों ने मेरे 10 सिक्के लिए हैं। अब क्या हुआ, एंडिंग आने वाली है, लास्ट 2 पैराग्राफ बचा है। द जज देन टोल्ड, है ना, जज न्यायाधीश ने देन तब टोल्ड कहा, द मैन आदमी से, दैट की द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम। देखिए द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के डिड नॉट नहीं थे, क्या नहीं थे, बिलोंग टू हिम यानी उससे संबंधित, यानी सोने के सिक्के तुमसे संबंधित नहीं है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सोने के सिक्के तुम्हारे नहीं है, ये सोने के सिक्के तुम्हारे नहीं थे जो लड़की पकड़ी है। बिकॉज क्योंकि द गर्ल फाउंड 30, लड़की ने फाउंड यानी पाया 30, लड़की ने 30 सिक्के पाए, एंड नॉट 40 और न कि 40, एज ही क्लेम जैसे कि, है ना, क्लेम्ड यानी दावा किया था ना, जैसे कि उसने दावा किया था, टू हैव लॉस, है ना, कि लॉस, हैव लॉस यानी खो दिया है, कितना, एंड देन टोल्ड द गर्ल, और तब लड़की से कहा, ठीक है, उसने कहा कि भाई लड़की ने तो 30 सोने के सिक्के पाए ना कि 40 सोने के सिक्के, और जैसे कि तुमने दावा किया था कि 40 सोने के सिक्के थे तो लड़की ने तो 30 पाए ना, तो भाई ये तो आपका नहीं है, जिसके 30 सोने के सिक्के दिए हैं उसका है। देखिए आगे लिखा भी होगा। और टोल्ड कहा, जज ने क्या कहा लड़की से, टू टेक द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के को लेने के लिए, टेक रख लो इसे, एंड दैट इफ यानी यदि, है ना, दैट इफ का मतलब यदि वह एनीबडी यानी यदि कोई, है ना, मान लीजिए यदि कोई इज लुकिंग फॉर यानी ढूंढता है, खोजता है या पूछता है, उसे लुकिंग फॉर कहते हैं। और यदि कोई इसे ढूंढता है देम यानी उन्हें, ही विल सेंड फॉर द गर्ल, वो उसे लड़की के पास भेज देगा। भाई मान लो कोई 30 सोने के सिक्के ढूंढता हुआ आता है, मान लो कि भाई मेरे 30 सोने के सिक्के गुम गए, तो फिर मैं उसे लड़की के पास भेज दूंगा, उसका रहेगा तो ले लेगा, नहीं तो फिर मेरे पास आएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए कितना अच्छे से जज ने वैसे भी जज समझ गए थे क्या है, किसके मन में क्या है, वैसे जान जाते हैं। अब क्या हुआ, द जज टोल्ड द मैन, अब न्यायाधीश ने, जज ने टोल्ड आदमी से कहा, दैट की इफ एनीबडी, यदि कोई, रिपोर्ट्स यानी यदि कोई संदेश देता है, जानकारी देता है, बयान देता है, दैट की
दे हैव फाउंड, उसने पाया है। अब देखिए हैव के साथ फाउंड, पाया है, दिया है, लिया है। हैड फाउंड पाया था, दिया था, लिया था, इस प्रकार से यूज होता है कि यदि किसी ने पाया, यदि उसने पाया है 40 गोल्ड कॉइन, 40 सोने के सिक्के, ही विल सेंड फॉर हिम, वह उसे उसके पास भेज देगा। किसके पास? तुम्हारे पास, मैं तो उसे भेज दूंगा। यदि कोई बोलता कि 40 सोने के सिक्के मिले, तो भाई आपके तो 40 गिरे हैं ना, तो ठीक है 40 वाला कोई आता है तो आपके पास भेज दूंगा। इट वॉज देन, है ना, ये तब था, दैट की द मैन कन्फेस्ड, है ना, ये इसलिए था कि मैन क्या कर सके, कन्फेस्ड, और आदमी ने क्या किया, कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल करना, उसने कबूल कर लिया, आदमी ने कबूल कर लिया, दैट की ही लाइड, उसने झूठ बोला, लाई झूठ बोला, लाइड यानी झूठ बोला, उसने कबूला कि भाई उसने झूठ बोला था, एंड दैट, और वह या उसने, ही लॉस्ट, और की, है ना, की ही लॉस्ट, उसने खो दिया 30 गोल्ड कॉइन्स, उसने बताया कि नहीं भी मैंने झूठ बोला था, मैंने 30 सोने के सिक्के गंवा दिए थे। बट लेकिन द जज डिड नॉट लिसन, यहाँ पर भी लिसन टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ते हैं। लेकिन जज ने नहीं सुनी, टू हिम यानी उसकी, जज ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बोलते रहो भैया, आप तो मानेंगे नहीं, झूठ बोले एक तो ऐसी सजा है, झूठ बोलना, पहले झूठ बोले, हो सकता है अभी भी झूठ बोल रहे हो। जज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, कहा कि कोई बोले 40 सोने के सिक्के मिले हैं तब मैं आपके पास भेज दूंगा, अब लड़की से तुम नहीं ले सकते, ये सोने का सिक्का अब लड़की का हो गया, क्योंकि उसने पाया है भाई तुम्हारा। अच्छा मान लीजिए ऐसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे 4 सोने के सिक्के गुमे हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 4 सोने के सिक्के गिरे हैं। अब मान लो कोई आदमी 1 सोने का सिक्का मिलता है तो मैं थोड़ी बोल दूंगा कि मेरे 1 सोने का सिक्का है, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना 4 सोने के सिक्के गिरे हैं। हो सकता है 1 सोने का सिक्का किसी और, ऐसे ही कोई बोलता है मेरा 1 लाख बैग में था गुम हो गया, अब पता चल रहा है किसी को 10,000 मिला है, तो ये थोड़ी बोल दो 10,000 मेरा है, 1 लाख में से 10,000 गिरा हो, तो वो प्रूफ नहीं होता है 10 लाख है या कुछ है, वो बैग भी सेम है तब फिर पता चलेगा। तो इस प्रकार से जज ने अपना दिमाग लगाया और जान गए थे कि ये धोखा दे रहा है, तो उसने क्या किया, सीधा कह दिया कि भाई आपने कहा था 40 सोने के सिक्के, तो वो तो नहीं है, 30 है, मतलब लड़की ने पाया। अब क्या हुआ इसका मोरल देखिए, दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी टीचेस, ऐसे ये जुड़ता है तो ता है ती है, यह कहानी टीच यानी सिखाना, टीचेस यानी सिखाती है, यह कहानी सिखाती है अस यानी हमें, टू बी ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, बी यानी बने रहना, होना, ऑनेस्ट, यहाँ पर भी हॉनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा लेकिन एच लिखते हैं। यह स्टोरी हमें हमेशा ईमानदार रहने के लिए सिखाती है, एस क्योंकि डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी, नेवर पेस यानी वो कुछ भी नहीं देती कभी, है ना, नेवर यानी कुछ भी नहीं देती, कुछ भी कीमत अदा नहीं करती, कौन, बेईमानी। भैया ईमानदारी से आपको सब कुछ मिल सकता है, बेईमानी कुछ भी नहीं देती, कुछ भी पे नहीं करती। बेईमानी से कमाया गया धन आपको पता है किस प्रकार से चले जाता है, आप भी जानते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, किस प्रकार से जज जान गए कि ये झूठ बोल रहा है और उसका फल भी उसे दे दिया, वही उसकी सजा थी। मान के चलिए कि भाई लड़की को मिला है और जब लड़की ईमानदारी से आपको दे रही थी वो बच्ची, तो आपको ले लेना चाहिए, नहीं आपके मन में लालच आ गया तो भुगतो, आपके साथ न्याय ही हुआ है, लड़की ने पाया तो भाई लड़की को मिल गया, तुमने कहा 40 मेरे थे, 40 तुम्हारे नहीं है, 30 थे, लड़की ने 30 पाया था। इस प्रकार की स्टोरी थी। यदि आपको आज की स्टोरी समझाने का तरीका, वर्ड्स आपको मीनिंग समझ आया हो और वर्ब की फॉर्म आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका आपको बहुत से लोग बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दीजिए, तो भाई आप लोग पॉज कर करके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। वैसे मैं इसका बहुत अच्छे से PDF देता हूँ टेलीग्राम में, चाहे तो आप लोग ये देखिए यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए काइंड तक के, ठीक है, काइंड के बाद पॉज कर लीजिए, फिर हो जाएगा यहाँ तक बीन तक के, हाँ फोटो खींच लीजिए यहाँ तक बीन तक के, और ये एंडिंग बचा है, यहाँ पर पॉज करके फोटो खींच लेंगे तो बहुत समय मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज आपको दे देता हूँ, बोले हैं इसलिए, बाकी तो मैं बहुत ही क्लियर PDF वो करवाता हूँ। अब यहाँ तक के कई बार कई लोगों का क्लियर नहीं दिखता है ना, तो फिर स्क्रीनशॉट भी अच्छा नहीं आता। यहाँ डिड ही तक के, और ये डिड ही से आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक के द गर्ल तक कर लीजिए, और द गर्ल से ये एंडिंग यहाँ तक के स्क्रीनशॉट पॉज करके लिए हो जाएगा। अब आप लोग बोले इसलिए मैं से कर रहा हूँ, बाकी तो मैं एकदम टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, वहाँ पे इसका अभी 2-4 PDF मैंने प्रोवाइड किया है, HD में लाइन वगैरह भी नहीं रहेगा उसमें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।